आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य ज्ञात करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने से पहले आपको हम समांतर माध्य का सूत्र बताते हैं। तो देखिए, समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम केवल माध्य भी बोल सकते हैं, ठीक। माध्य बोला जाए चाहे समांतर माध्य बोला जाए, एक ही बात है। माध्य, इसको हम यक्स बार से दर्शाते हैं। समांतर माध्य को क्या दर्शाते हैं? यक्स बार से। तो यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई, और बट्टे में सिग्मा एफ आई। क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। जहां करके ये भी जान सकते हैं कि जहां जहां एफ आई बराबर होता है बारंबारता, बारंबारता, ठीक, बारंबारता। उसके बाद जो एक्स आई आप देख रहे हैं, एक्स आई बराबर होता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। क्या होता है? मध्य बिंदु। तो ये देखिएगा समांतर माध्य का फॉर्मूला। और जो आप सिग्मा देख रहे हैं, ये सिग्मा के मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़ बोल सकते हैं या बोल सकते हैं योग। क्या बोल सकते हैं? योग। ये सिग्मा के मतलब ये होता है कि जोड़ना चाहे योग करना। तो चलिए अब हम इस सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। इसको लगाने से पहले हमको एक सारणी बनाना होगा, तो चलिए उसको हम बनाते हैं। हल करने के लिए आपको सारणी बना लेना है, और सारणी में देखिए यहाँ पे दो ठो डब्बा बनाया गया है, तो आपको 4 लाइन करके बनाना। जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन करके बना दिए हैं। अब यहाँ पे लिख लेना है वर्ग अंतराल, और यहाँ पे लिखना है बारंबारता। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल हमारा दिया हुआ है। वर्ग अंतराल पहला क्या है? 10 से 25, और दूसरा क्या है? 25 से 40, और 40 से 55, और 55 से 70, और 70 से 85, और 85 से 100। यही ना हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। उसके बाद अब लिखेंगे बारंबारता। तो बारंबारता हमारा कितना दिया हुआ है? 2, 3, 7, 6, 6, 6। अब ध्यान से समझिएगा, बारंबारता को अभी हम बताए थे कि उसको हम एफ आई से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे एफ आई। क्या कर देंगे? ब्रैकेट में एफ आई। अब ध्यान से समझना है, यहाँ तो हमारा एफ आई हो गया, लेकिन इसमें हमको यक्स आई किधर भी नजर नहीं आ रहा है, तो हम लिख लेंगे मध्य बिंदु। क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जिसको हम लोग दर्शाते हैं यक्स आई से। क्या चीज से दर्शाते हैं? यक्स आई से। तो मध्य बिंदु हमको निकालना पड़ता है। तो देखिए, निकालने के लिए हमको क्या करना है कि देखिए, जो पहला वर्ग अंतराल है ना, 10 और 25 कितना होता है? 35। 35 का कर दीजिए आधा, तो 35 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 17.5। कितना हो जाएगा? 17.5। तो यहाँ पे हमारा पहला मध्य बिंदु कितना निकला? 17.5। ठीक। अब देखिए, 25 और 40 को जोड़िए। 25 और 40 को जोड़, 25 और 40 जोड़ना है, तो 25 और 40 कितना हो जाएगा? तो जोड़ लेते हैं। 25 और 40 हो जाएगा हमारा 65। 65 का करना है आधा, तो चलिए 65 का आधा करते हैं। देखिए, 2 तिया 6, हाँ, और 2 दूना 4.5, यानी 32.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 32.5। उसी प्रकार इसको भी जोड़ के आधा कीजिए। 40 और 55 कितना हो जाएगा? जोड़ते हैं 5, यानी 95 हो जाएगा। 95 का आधा करना है, तो देखिए 2 चौका 8, और 2 सत्ते 14.5, यानी 47.5 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 47.5। उसी प्रकार इसको आधा करना है, 55 और 70 को जोड़कर, तो यानी हो जाएगा हमारा कितना? 125। 125 का करना आधा, तो 125 का आधा कर देंगे। देखिए 2 छक्का 12, ठीक, और 2 दूना 4, 2 पचे, यानी 62.5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 62.5। उसी प्रकार इसको आधा जोड़ के हमको बनाना है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, इसको जोड़ना है ना, तो देखिए 5 और 8 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 155 का आधा बनाना है। 155 का आधा कर देंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, यानी 77.5। तो यहाँ पे लिख लेंगे 77.5। अब इसको जोड़ के आधा करते हैं। 185 का करना है आधा, तो चलिए आधा करते हैं। 2 9 18, 2 दूना 4, यानी 2 पचे, यानी 92.5। अब ध्यान से समझना है, अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू यक्स आई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ आई इंटू
यक्स आई। क्या निकालेंगे? एफ आई इंटू यक्स आई, यानी कहने का मतलब 2 और 17.5 का गुना करा के ही ना हम निकालेंगे। तो चलिए 2 में 17.5 में गुना कराते हैं, 17.5 में 2 से गुना कराएंगे, तो चलिए गुना कराते हैं। 2 में 5 से गुना करा देंगे तो 2 5 10 का 0 हासिल 1 और 17 दूना 34 1 35, 35.0 आ जाएगा। अब इसमें हमको 3 से गुना कराना है, तो चलिए हम गुना कर देते हैं। 5 3 15 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 3 9, यानी 97 कितना 5। हम देखिए गुना कर लिए हैं। अब हम निकालेंगे इन लोग का योग, तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे गुना तो करने में आ गया होगा समझ में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे योग, तो लिख लेंगे योग, और योग में हम निकालेंगे पहले सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई निकालने के लिए इसको हम जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ते हैं। 2 3 5 5 7 12 12 6 18 18 6 24 6 30, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30। अब उसी प्रकार हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई, तो इसको पता करते हैं, तो चलिए जोड़ते हैं। 5 5 10 10 का 0 हासिल 1, 5 7 12 12 2 14 14 5 19 19 और 5 24 24 और 5 29 1 30 का 0 हासिल लगा 3 3 9 12 12 3 15 15 7 22 22 6 28 28 और 5 हो जाएगा आपका 33 33 और 3 33 और 3 36 का 6 हासिल लगा कितना 3, ठीक। 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 3 18, यानी 1860.0, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? केवल 1860 लिख सकते हैं। इतना बात तो आपको आ रहा होगा समझ में। अब हम लोग जानते हैं फार्मूला कि समांतर माध्य या यक्स पे बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। यही ना जानते हैं फार्मूला। देख सकते हैं हमारा सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई का मान कितना निकल गया है 1860, और बट्टे में इसका मान सिग्मा एफ आई का मान निकला हुआ है 30, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30। अब इसको हम हल करते हैं, 0 से 0 को काट देते हैं। अब 186 बट्टे में 3, इसको काटना है, 3 से काटते हैं, 3 6 18 3 दूना 6, यानी 62 हो जाएगा इसका समांतर माध्य आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप समांतर माध्य ज्ञात करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।